ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब भी सूर्य कुंडली में 12वें भाव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसके किस प्रकार के परिणाम दिखाई दे सकते हैं। यहाँ हम दो परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। एक कि यदि सूर्य 12वें में अच्छी स्थिति में है, शुभ है, अच्छे योग बनाता है तो किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे, और दूसरा कि यदि 12वें भाव में सूर्य कुपित है, पीड़ित है, बलहीन है और शत्रु व्यवहार है तो वो किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम जान रहे हैं कि सूर्य 12वें भाव में जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित हो तो उसके किस प्रकार के परिणाम रह सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि 12वां भाव सूर्य के लिए एक अच्छा भाव नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में मर्ण कारक होता है। यानी 12वें भाव में सूर्य नैसर्गिक रूप से अपनी शक्ति खोता है, नेचुरल स्ट्रेंथ लॉस सूर्य का 12th हाउस में दिखाई देता है। तो इस वजह से वह क्या है, मर्ण कारक स्थिति है। सूर्य यहाँ पे किसी भी राशि में क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसके भीतर गिरावट शक्तियों में दिखाई देती ही है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि सूर्य 12वें भाव में बैठने पर कोई भी अच्छे परिणाम देने की काबिलियत नहीं रखता। सूर्य यहाँ पे काफ़ी ऐसे अच्छे परिणाम हैं जिनको वह जीवन में व्यक्ति के दे सकता है यदि वो 12वें भाव में अच्छी स्थिति में हो। तो हम पहली परिस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि यदि सूर्य 12वें में है और वह जो है शुभ है, कोई खराब योगों का निर्माण नहीं करता है, पीड़ित नहीं है, खराब ग्रहों से जो है उसके ऊपर पाप प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु वगैरह। और जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है, या तो वो मित्रवत राशि है, उसकी खुद की राशि है और उच्च की राशि है, या जिस ग्रह की राशि में है वह ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में है, वह सूर्य को बल देता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है 12वें भाव में अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखेगा। और यदि वो अच्छे योग भी बनाता है तो उसकी जो शक्ति है शुभ परिणाम देने की वो बढ़ जाएगी। तो यदि सूर्य 12वें भाव में अच्छे स्थिति में हो, जो अभी हमने चीज़ें बताई, तो यहाँ पे सूर्य काफ़ी ऐसे जो है परिणाम है शुभ जो कि व्यक्ति के जीवन में दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें देखने मिलती हैं। सूर्य शुभ स्थिति में 12वें में हो तो जीवन के शुरुआती पहलू में, शुरुआती स्टेज में ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर असमंजस पैदा करता है। इनिशियल आइडेंटिटी क्राइसिस है या आइडेंटिटी कन्फ्यूजन है, इस तरीके की परिस्थितियां देता है। या कहीं जो है दिशा का भटकाव है, एमलेसनेस जिसे हम कहते हैं, पथभ्रष्टता है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने मिलती हैं। डिसीजन मेकिंग वगैरह इम्पैक्ट करता है। बट ये जीवन के शुरुआती जो हिस्सा है उसमें ये अधिक होता है। धीरे धीरे ये समाप्त हो जाता है, सुधरता है और समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ख़ास तौर से 24 वर्ष के बाद, हालांकि ये कुंडली में दूसरे ग्रहों पे भी डिपेंड करेगा, अगर बाकी ग्रह अच्छे ठीक ठाक बैठे हैं तो 12वें भाव में सूर्य अगर शुभ है तो अक्सर व्यक्ति को 24वें साल के बाद ज़्यादा क्लैरिटी आनी शुरू होती है जीवन में कि वो खुद कौन है, जीवन में वो क्या कर सकते हैं, उनकी कहाँ स्किल सेट्स लाई करते हैं, क्या उनकी क्षमताएं हैं, क्या उनकी विषमताएं हैं, क्या जो है उनके लिए बेहतर पथ है। और एक मानसिक स्पष्टता जो होती है वो 24वें वर्ष के बाद ज़्यादा देखने मिलती है। हालांकि दूसरे ग्रहों के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ये 24 से अक्सर ये होता है कि 24 के बाद अधिकतम रूप से देखने मिलेगी, पर ये हो सकता है थोड़ा डिले भी हो। अगर कोई पाप प्रभाव बढ़ रहा है तो ये 24 से थोड़ा बढ़ करके 28-29 साल तक भी पहुंचता है। बट अक्सर यहाँ पे सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है तो ये शुरुआती जो आपके जीवन का हिस्सा होता है उसमें इस तरीके के परिणाम व्यक्ति को देता है कि पर्सनालिटी कन्फ्यूजन आते हैं, डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो रही है, हम फैसला नहीं ले पाते कि हमें क्या करना चाहिए, या हमें ये भान नहीं होता कि हमारी जो है काबिलियत कहाँ है और कहाँ उसे लगाया जाए। तो ये परिणाम शुरुआत में होंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे ये रहता है कि एक बार यहाँ पे अगर सूर्य 12वें में अच्छा है तो ये पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्ति को जीवन में प्रदान करता है, क्योंकि सूर्य का अर्थ है आपका ईगो, ईगो का अर्थ है आपकी आइडेंटिटी, आप अपने आप को क्या समझते हैं। तो सूर्य जो है वह व्यक्ति को 12वें भाव में अगर अच्छा है और लग्नेश अच्छा है, चंद्र और लग्नेश ये दो अच्छे हैं कुंडली में, तो सूर्य 12वें भाव में
यहाँ पे जीवन में ऐसे घटनाक्रम पैदा करता है जो कि आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं, उसको और सकारात्मक बनाते हैं, पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रदान करता है। वह किन्हीं भी घटनाक्रमों के कारण हो सकता है, चाहे वो आपके जीवन में कोई व्यक्तिगत रूप से कोई चीज़ें घटी हो, चाहे फैमिली को लेके हो, आपके करियर को लेके हो, पढ़ाई लिखाई को लेके हो, कोई बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस घटे हो, शादी ब्याह को लेके हो, रिलेशनशिप्स को लेके हो, वो डिपेंड करता है। बट इनमें से कोई भी ऐसे घटनाक्रम व्यक्ति को ये एहसास कराते हैं कि जो आपका एक आपने नज़रिया बना के रखा है अपने बारे में और दुनिया के बारे में, उसको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, और एक जो फॉल्स ईगो है उसे नकारने की ज़रूरत है। तो ये अच्छा सूर्य ही दे सकता है। ख़राब सूर्य होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं आएगा। सूर्य शुभ होगा तभी ये दिखाई देगा कि व्यक्ति जीवन के ऐसे घटनाक्रम जो कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं टेम्परेरीली परेशानियां दे रहे हैं, बट वह उसके बेहतरी के लिए हैं, उसे और निखारने के लिए है, उसे और मैच्योर परिपक्व बनाने के लिए है, आंतरिक रूप से अवगत बनाने के लिए है। तो ये क्या करता है कि ये व्यक्ति को एक नया दृष्टिकोण देता है, आत्म जागरूकता देता है, और अपने बारे में और गहरी समझ देता है, दुनिया के बारे में गहरी समझ देता है, और अपनी जो एक सीमाएं हैं व्यक्ति की, उनके बारे में व्यक्ति के भीतर स्वीकृति देता है, अपनी लिमिटेशंस, अपनी इनसिग्निफिकेंस का एक्सेप्टेंस देता है। तो यहाँ पे पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो पॉजिटिव है, इट गिव्स मेनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू मैच्योर परसेप्शन फॉर वंस ओन पर्सनालिटी एज वेल एज द वर्ल्ड, देन सेल्फ अवेयरनेस, मोर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ओन वल्नरेबिलिटी एंड इनसिग्निफिकेंस। यह एहसास कराता है कि प्रकृति के सामने आप कुछ भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो नकारात्मक सूर्य की जो खासियत होती है वो क्या है? झूठा अहंकार व्यक्ति के अंदर दंभ भर देता है, व्यक्ति को एहसास कराता है कि वही सब कुछ है, उसकी वजह से दुनिया चल रही है। तो ये खराब सूर्य की निशानी है। बट अगर सूर्य 12वें में ठीक होगा तो ये जीवन में ऐसे घटनाक्रमों के द्वारा, पर यह है कि बिना घटनाक्रमों के द्वारा नहीं होगा, ये लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे, थोड़ी ठोकर खाएंगे तभी जाके ये सुधरेगा। ये किताबी ज्ञान से नहीं आता है। किताबी ज्ञान सहायता कर सकता है, पर कोई व्यक्तिगत जो है गहरे अनुभव जब तक आपको झकझोर के ना धर दे तब तक ये बात दिखाई नहीं देगी। पर ये होता है, अगर सूर्य 12वें में अच्छा होगा तो ये अवश्य होगा, इसे टाला नहीं जा सकता। पर यहाँ पे ये बात है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये खराब नहीं है। ये व्यक्ति को और ज़्यादा विनम्र बनाती है, अवगत बनाती है, परिपक्व बनाती है और ज्ञान भरती है समय के साथ। ये बहुत बेहतरीन परिस्थिति है सूर्य की जो 12वें भाव में ये दे पाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या रहता है कि अगर कुंडली में अच्छे आध्यात्मिक योग भी बनते हैं, पर ये तभी होगा जब आध्यात्मिक योग कुछ बने, कुंडली में लग्नेश, नवाभाव, गुरु, चंद्रमा ये सब थोड़े अच्छे बैठे हों, तो ये अगर कुंडली में कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक योग है तो ये परिस्थिति सूर्य की आध्यात्मिक जीवन में रुझान और ज्ञान और प्रगति के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये व्यक्ति के भीतर एक आकांक्षा पैदा करता है कि वह जीवन में अपने आप को जाने, अपने जीवन में अर्थ ढूंढते हैं, मीनिंग, कोई जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हम निरर्थक ही जीवन जिए जा रहे हैं। इस तरीके की एक जो है अंदरूनी एक भावना पैदा करता है, प्रश्न पैदा करता है, और यहाँ पे क्या करता है कि व्यक्ति को जिज्ञासु बनाता है कि जीवन में अर्थ खोजे और शांति की तलाश में जाए। तो अगर ये आध्यात्मिक योग होंगे तभी होगा, अन्यथा यहाँ पे क्या है कि ये सुपरफिशियल स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रह सकते हैं, बट बाकी टाइम व्यक्ति माया में ही अपना समय बिताएंगे। तो अगर आध्यात्मिक योग अच्छे हैं तो ही ये परिस्थिति उतनी ही बलशाली रूप से दिखाई देगी कि पर्सन कैन हैव डीप स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, नॉलेज एंड प्रोग्रेस, और वह अपनी जीवन में मीनिंग सीक आउट करते हैं, पीस ढूंढ रहे होते हैं। इसके अलावा ये बहुत गहरा रुझान और ज्ञान भी प्रदान करता है, धर्म का, दर्शन शास्त्र का, कोई भी ऐसे रहस्यात्मक विषय है, ज्योतिष है, हस्त रेखा विज्ञान है, तंत्र है, या कोई भी अकल्ट सब्जेक्ट्स हैं किसी भी प्रकार के, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये परिस्थिति योग के लिए, ध्यान के लिए, वैराग्य के लिए, तपस्या के लिए, साधना के लिए, संन्यास के लिए, मोक्ष के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। पर इसके लिए कुंडली में बहुत ही
ऊंचे दर्जे के अच्छे आध्यात्मिक योग मौजूद होने चाहिए, तभी ये ज़्यादा दिखाई देगा। इसके अलावा ये व्यक्ति के जीवन में, अब ये कैसी भी परिस्थिति में बैठे पर ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ज़रूर पैदा करता है जीवन में एक न एक उम्र पर। तो कभी न कभी सही को, चाहे किसी की उम्र, किसी के जीवन में जल्दी हो सकता है, किसी की जीवन में देर से हो सकता है, पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगी ज़रूर, इसे टाल नहीं सकते। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही वो चीज़ बनती है, एक तरीके से सोर्स बनती है, ज़रिया बनती है, जो आपके जीवन में, वो हमने परसेप्शन के चेंज होने की, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही थी, उसके लिए। पर अगर सूर्य अच्छा है तो ये जो अस्तित्विक दुश्चिंता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, तो वह जो है वह व्यक्ति को सकारात्मक दिशा की ओर लेके जाती है, परिवर्तन के लिए। अगर सूर्य खराब होगा तो ये नेगेटिविटी की ओर ले जाएगी, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इज इनएविटेबल बट इट ब्रिंग्स ईगो लॉस। इफ इट सन इज गुड देन इट ब्रिंग्स एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट? रियलिटी। अपने झूठे अहंकार का परित्याग कर व्यक्ति जो है सत्यता का भान कर पाता है। दूसरा, जीवन में कोई भी जो एक पीड़ा है, दुख है, उसका यहाँ पे क्या होता है? स्वीकृति, एंड्योरेंस होता है। ये चीज़ नज़र आती है। ये सूर्य की बहुत अच्छी काबिलियत है जो 12वें भाव में वो दे पाता है। इसके अलावा ये क्या है? सूर्य हमारा नेचुरल रूप से क्या, पर्सनालिटी का कारक है। तो 12वें भाव में अनटिल एंड अनलेस लग्नेश और चंद्रमा भी कोई दूसरी अपोजिट परिस्थितियों में नहीं बैठे हो, तब तक क्या रहता है कि सूर्य व्यक्ति को जो है इंट्रोवर्ट बनाता है, एक अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्तित्व प्रदान करता है, या उभयमुखी, एम्बीवर्ट या इंट्रोवर्ट। दूसरा क्या रहता है? आइसोलेटेड, एकांत। या तो एकांत में आपको ज़बरदस्ती लेके जाएगा, आप चाहें या ना चाहें, या फिर एकांत प्रिय नैसर्गिक रूप से बनाता है कि व्यक्ति को एकांत पसंद होता है, अकेलापन पसंद होता है, शांति प्यारी होती है, और कम लोगों के साथ जो है घुलना मिलना उनका रह पाता है। तो यहाँ पे एक आइसोलेटेड, इंट्यूटिव, पीस लविंग, काम नेचर देख सकते हैं अगर 12वें में सूर्य अच्छा है। इसके अलावा 12वां भाव विदेश का है, दूर जगहों का है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि घूमने फिरने का शौक़ होता है, घूमने फिरने के लिए बड़ी अच्छी स्थिति होती है। ट्रैवल्स के लिए व्यक्ति को ये एक तरीके से रुझान भी देता है, इंटरेस्ट भी पैदा करता है कि घूमे फिरें, दुनिया देखें, और इसके अलावा मौके भी देता है। और ये एक चीज़ और भी दे सकता है कि आपका जन्म स्थान जो है या परिवार है, उससे आप दूर कहीं जाके बसते हो, तो या तो विदेश में भी बस सकते हैं, वो तो कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर फॉरेन सेटलमेंट के कॉम्बिनेशन है तो विदेश में भी लोग बस सकते हैं। नहीं तो सूर्य 12वें भाव में अक्सर ये देखने मिलता है कि आपका जो जन्म स्थान होगा, जहाँ पे आपकी पैदाइश है, जहाँ पे आप पले बड़े हो, जो आपका परिवार है, उससे आप दूर जा करके ही कहीं बसते हैं, सेटल होते हैं। भले ही आप सेम कंट्री में रहें, बट आप कहीं दूर जा करके ही अपने शहर, अपनी जगह से जाएंगे। ये एक चीज़ आती है। इसके अलावा यहाँ पे ये परिस्थिति 12वां भाव इमेजिनेशन का होता है, मतलब कल्पना शक्ति का। तो सूर्य क्या है? प्रकाश। तो यहाँ पे अगर सूर्य अच्छा है, चंद्र शुक्र 5वें भाव वगैरह बढ़िया है कुंडली में, तो ये कलात्मक शक्तियों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति होती है। क्रिएटिविटी और आर्ट्स के लिए बहुत बहुत बेहतरीन परिस्थिति मानी जाती है। इसके लिए दूसरे योग जिम्मेदार होते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि 12वें में सूर्य बैठा तो हर इंसान क्रिएटिव होगा, बट ये है कि दूसरे योग होने चाहिए। शुक्र, चंद्र 5वां भाव, 7वां भाव, बुध वगैरह अच्छे हैं और सूर्य 12वें में है, तो ये क्रिएटिविटी के और आर्ट्स के लिए, कलात्मक क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया स्थिति मानी जाती है। और ये पिता के लिए शुभ स्थिति नहीं होती है। सूर्य 12वें भाव में या तो पिता को कोई नुकसान पहुंचा सकता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट पैदा करे, पिता की मृत्यु करवा दे, या पिता से दूरियां पैदा कर दे, या पिता से मनमुटाव और कलेश पैदा कर दे। ये किसी भी तरीके के ट्रबल्स टू फादर और ट्रबल्स विद फादर देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे करियर फील्ड्स हैं जिनके लिए बढ़िया स्थिति हो सकती है, जैसे मेडिकल का फील्ड है, मेडिकल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, सोशल वर्क है, आपका पब्लिक वेलफेयर का इलाका है, आर्ट्स का है, फाइन आर्ट्स का है, राइटिंग का है, कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशंस है, विदेश से संबंधित कोई काम है, डिप्लोमेसी है, इमिग्रेशन है, विदेश से संबंधित कोई भी काम है वो देखने मिल सकते हैं। इंश्योरेंस के लिए, टैक्स के लिए बड़ी अच्छी स्थिति होती है। सप्लाई चेन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में काम करने के लिए अच्छा माना जाता है। और कोई भी लोग जो धर्म, दर्शन और ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं,
जैसे कोई आपके साधु सन्यासी, टीचर प्रीचर किस सेंस में, जो धर्म और दर्शन के हैं, कन्वेंशनल स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले नहीं, तो वह जो चीज़ है वो यहाँ देखने मिल सकती है। ये दूसरे ग्रहों पे भी निर्भर करेगा। तो ये अच्छे सूर्य के लक्षण थे जो अभी तक हमने जाने। अब हम बात करते हैं कि सूर्य 12वें में तो है पर वो कमज़ोर हो गया है या पीड़ित है, तो वो किस प्रकार के परिणाम दे सकेगा। तो देखिए, सूर्य जो है 12वें में यदि नीच का है, नीच भंग नहीं है, शत्रुगत राशियों में है, मंगल शनि राहु केतु से द्वारा बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पाप प्रभाव पड़ता है, ग्रहण बहुत तगड़े बड़े हुए हैं, मरण कारक तो वो ऑलरेडी होता है 12वें भाव में, मृत्यु भाग वगैरह में चला गया, नवांश में अच्छी स्थिति में नहीं है, जिस ग्रह की राशि में बैठा है उस ग्रह की खुद की स्थिति अच्छी नहीं है, कुंडली में वो खराब बैठ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य के पास बल नहीं बचेगा। और 12वें में जैसा मैंने कहा सूर्य नेचुरली अपनी स्ट्रेंथ लॉस में है, तो अब यहाँ पे सूर्य अगर कोई भी पाप प्रभाव गया, सपोर्ट दूसरे ग्रहों का जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है नहीं मिला, तो सूर्य के पास बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आएगी और एक तरीके से बलहीनता आएगी। ना तो उसके पास ताकत बचेगी कोई रिजल्ट देने की, और ना ही जो है वो अच्छा व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा। अब जितने भी लक्षण मैं कहूँगा, यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति के केस में सारे लक्षण नज़र आएँ, किसी के केस में मिक्स्ड रिजल्ट, कुछ अच्छे कुछ ख़राब नज़र आ सकते हैं, किसी के केस में जो है सारे अच्छे आ सकते हैं, किसी के केस में आपके जो मैं अभी बात करूँगा उनमें से कुछ एक लक्षण नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये निर्भर करता है कि कुंडली में बाकी ग्रहों की परिस्थितियाँ कैसी हैं। पर एक सामान्य रूप से अगर बात की जाए कि 12वें में यदि सूर्य बैठा है और कमज़ोर हो जाता है, पीड़ित है या बलहीन है, तो सूर्य यहाँ पे काफ़ी नकारात्मक पक्ष दे सकता है। पहली बात तो ये व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास की भारी कमी करता है। अगर सूर्य अच्छा होगा तो क्या होगा, शुरुआत में हो सकता है कि व्यक्ति को आत्मसंदेह हो, सेल्फ डाउट वगैरह हो, बट वो समय के साथ सुधर जाता है। बट अगर जो है 12वें में खराब हो गया है तो फिर ये परिस्थिति आजीवन सुधरती नहीं है। ये क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की कमी, आत्मसंदेह पैदा होना, सेल्फ डाउट एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम देखने मिलता है। दूसरा यहाँ पे जो है सूर्य शारीरिक ऊर्जा का ग्रह होता है, तो अगर लग्न वीक पड़ा और सूर्य 12वें में कमज़ोर है तो ये शरीर में ऊर्जा की कमी कर देगा, एनर्जी नहीं महसूस होती, विल पावर नहीं होती है, कोई काम में मन नहीं लगता है, किसी काम को करने की इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प नहीं पैदा होता। कभी सोच भी ले, मन बना भी ले कि कुछ करेंगे, तो थोड़े समय बाद मन उचट जाता है, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि इच्छा शक्ति नहीं हो पाती, टिक के काम नहीं कर पाते, आलस बहुत भर जाता है, किसी काम में जिम्मेदारी का व्यवहार नहीं होता है, हम जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर पाते या निभा नहीं पाते। इसके अलावा असमंजस, पता नहीं होता कि करें क्या, डायरेक्शनलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, मिस डायरेक्शन बहुत होता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है, नर्वसनेस बहुत होती है, एमलेसनेस होती है, या तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है कि कोई जैसे महत्वाकांक्षाएं मर ही चुकी हैं कि कोई हमारे अंदर एक कोई एम्बिशन बचा ही नहीं है, या हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, यह तरीके की है। या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि पहले कुछ आजमाते हैं फिर कुछ आजमाते हैं पर सब जगह असफलताएँ मिल रही हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ ये देखने मिल सकती हैं। दूसरा, कोई भी काम शुरू करेंगे पूरा नहीं कर पाएंगे, कोई भी छोटा बड़ा काम कुछ भी उठा लिया तो पहले पूरा कुछ शुरू करें, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर शुरू कर भी दिया तो पूरा नहीं हो पाता, अधूरा में छूट जाता है। इसके अलावा सूर्य व्यक्तित्व का कारक होता है, पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, तो यह आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा करता है। व्यक्ति को खुद ही पता नहीं होता कि वो खुद कौन है, क्या है, उनकी क्या कैपेबिलिटी है और क्या उनकी लिमिटेशन है। एक फॉल्स नोशन में व्यक्ति को रखता है कि या एक होता है ना, बुलबुले में जिंदा है हम, अपने सेल्फ डिसेप्शन की स्थिति होती है ये, कि हमें अपने बारे में ही बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, या तो हमने अपने बारे में जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, एक तरीके से लाइबिलिटीज़ खड़ी कर ली हैं कि हम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं हैं, बहुत ही गया गुजरा समझते हैं, या फिर हमने ऐसा समझ लिया है कि नहीं हमारे पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी लिमिटेशंस का एक आइडिया आपको नहीं लगने देती कि हमारी सीमाएं क्या हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो रहा होता है या आइडेंटिटी कन्फ्यूजन पैदा हो रहा होता है। इसके अलावा ये व्यक्ति को जो है जीवन में जब असफलताएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा सूर्य 12वें भाव में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इनएविटेबल होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना झेलो। तो आप कितने ही कामयाब हो या कितने ही असफल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 12वें भाव में सूर्य, असंभव है कि जीवन में अस्तित्विक दुश्चिंता ना दे। इट विल ब्रिंग यू टू अ पॉइंट इन योर लाइफ
एट विच यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अटर स्टेट ऑफ केओस एंड मीनिंगलेसनेस, वो लेके आएगा उस लेवल पे। बट अगर 12वें भाव में सूर्य ढंग का है तो वह आपको वहाँ से एक और परिपक्व और ज्ञानी और जैसा मैंने कहा अंदरूनी रूप से जागरूक इंसान बनाता है। पर अगर खराब हुआ तो क्या होगा, इनमें से कुछ नहीं होगा। इसमें से क्या होगा, व्यक्ति और ज़्यादा निरर्थकता के प्रति बढ़ता है, डिप्रेशन, उन्माद, हताशा, निराशा उसे घेरती है, आत्मविश्वास जो थोड़ा बहुत बचा कुचा था वो सब समाप्त हो जाता है, भय और चिंताओं और निराशा में व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। तो यहाँ पे क्या है, नाइलिज्म, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड बिटरनेस, रिजेंटमेंट, ये पैदा होते हैं। पर ये कुंडली पे डिपेंड करेगा, एकदम से किसी कंक्लूजन पे मत आइए, बाकी ग्रहों को भी देखिए। इसके अलावा यहाँ पे बात रहती है कि सूर्य पिता का कारक है, तो 12वें भाव में जितना कमज़ोर होगा उतना ज़्यादा जो है या तो पिता को नुकसान करेगा या पिता से आपको नुकसान करेगा, या तो आपके संबंध आपस में बहुत ख़राब है या पिताजी को कष्ट है, जैसा मैंने कहा। दूसरी बात रहती है करियर के लिए नेचुरल कारक माना गया है। सूर्य 10वां भाव कितना ही ब्रिलियंट हो आपका, सूर्य 12वें भाव में बर्बाद है। ऐसा हो नहीं सकता कि करियर में आप सक्सेसफुल हो जाएं, अगर हो भी गए तो एक लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि करियर इनस्टेबिलिटी पैदा करेगा लाइफ में, तो या तो मौके नहीं मिलते, मौके मिलते हैं तो ठहरते नहीं हैं अच्छे, थोड़ा लेवल पे प्रगति नज़र आई तो एकदम से डाउनफॉल नज़र आता है, तो ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य को ख़राब करता है, सूर्य जो है नेचुरली हेल्थ के लिए जिम्मेदार होता है हर व्यक्ति के लिए, तो अगर 12वें भाव में कमज़ोर बैठा और रोग के अगर उसने योग बना दिए तो और भी ज़्यादा स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा जिस भी भाव का सूर्य स्वामी होगा उस भाव से संबंधित जो है कष्ट और नुकसान पैदा होंगे, क्योंकि 12वां भाव क्या होता है, लॉस, व्यय, तो हर उस चीज़ का नुकसान पैदा कर देगा जिसका वो कंट्रोल करेगा। तो मान लीजिए जिस भी भाव का वो स्वामी है, 9वें भाव का स्वामी हुआ तो भाग्य का नुकसान, पिता का नुकसान, गुरुओं का नुकसान, शिक्षा का नुकसान, ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे ये बात है कि जिस भाव का वो स्वामी बनेगा, और ख़राब है, अच्छा होगा तो इतनी बात नहीं है, यहाँ खराब है तो ही उस भाव से रिलेटेड 12वें भाव में जाके नुकसान, व्यय पैदा करता है। इसके अलावा ये सूर्य सरकार का कारक होता है, तो 12वें भाव से क्या है, दंड, किसी भी प्रकार का सरकार से समस्याएं हो सकती हैं, सरकार से दंड मिल सकता है, या कोर्ट कचहरी के मामलात होते हैं, क्योंकि 12वें से सीधे कहाँ दृष्टि जाएगी, छठे पे, छठा भाव कोर्ट कचहरी और शत्रु पक्ष होता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके के कानूनी कार्यवाहियाँ हैं, कानूनी लफड़े हैं, एलिगेशंस हैं, मुकदमे हैं, ये सब देखने मिलते हैं। इसके अलावा जैसा अभी करियर की बात कही, तो ये मान पद प्रतिष्ठा, यह भी या तो मिलने नहीं देता, रिकग्निशन मिलता नहीं है, बहुत जो है ज़िंदगी में मेहनत मशक्क़त कर भी लीजिए फिर भी कोई रिकग्निशन ना मिलेगा, और अगर मिल भी जाए तो उसमें जो है ठहराव नहीं होता है, ठहरता नहीं है, कहीं ना कहीं वो उसमें गिरावट नज़र आती है एक पॉइंट पे। ये वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ नहीं होता है, क्योंकि 12वां भाव दाम्पत्य सुख का माना गया है। तो 12वें भाव में यदि सूर्य खराब होगा, अच्छा होगा तो नहीं होगा ये, पर अगर खराब होगा तो ये वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां पैदा करता है। तो ये नकारात्मक पक्ष हैं जो सूर्य के 12वें भाव में देखने मिलते हैं। पर जैसा फिर से आपको अभी हमने सारी बातें कही कि आप पूरे कुंडली को देखें एक साथ, बाकी ग्रहों को भी देखें, फिर किसी नतीजे पे पहुंचिए। अभी जो आपको बोला गया उसको जानकारी की तरह लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे हमने सारे जितने भी रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं, एक ग्रह 12वें भाव में सूर्य वगैरह बैठे तो अच्छे बुरे सारे, उसके बारे में हमने चर्चा की है। इससे इसमें जो है राशि और दूसरे ग्रहों का जो उसके साथ योग है वो बहुत मैटर करता है। तो बाकी चीज़ों को साथ में कुंडली में मिला के ही किसी नतीजे पे आइए। बाकी यहाँ पे जो एक पॉसिबिलिटीज़ ऑल काइंड ऑफ रह सकती वो हमने आपको बता दी। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।